आर्टिकलों के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने आर्टिकल के बारे में पढ़ना कल शुरू किया था। नरेश, जो अपना एक्टिव से पैसिव वाला जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो गया। आज अपने आर्टिकल के बारे में कुछ चीजें और पढ़ेंगे। आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? अपने तीन टाइप के आर्टिकल यूज करते हैं। वैसे वैसे अपने ग्रामेटिकली जैसे मॉडर्न इंग्लिश में तीन मानते हैं, एंशिएंट इंग्लिश में अपने दो ही टाइप के आर्टिकल मानते हैं। अपना डेफिनेट आर्टिकल, द आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, अपना ए और एन आर्टिकल। और तीसरा अपना जो पार्ट है वो है नो आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल। इसको अब एक अपने नए जैसे पार्ट के रूप में ही मान लिया है। अब ए का यूज अपने कल बात करी थी कि ए जब अपने कौन सा साउंड आएगा। ए का यूज कब करेंगे? ए का यूज जब अपने नाउन कैसी होगी? काउंटेबल नाउन होगी। ए या एन का यूज की बात करें तो काउंटेबल नाउन होगी और सिंगुलर होगी, तभी अपने इसका यूज करेंगे। और ए और एन का, और उसके अलावा जैसे ए और एन है, ये वीक फॉर्म है किसकी? अपने वन की। ठीक है, यानी वन की जगह अपने किसका यूज कर रहे होते हैं? ए या एन का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जैसे जो अपना कल दो एग्जांपल पढ़े थे अपने, जैसे बॉय वाला और एलिफेंट वाला। तो यहाँ जैसे इससे पहले ए बॉय यूज करते हैं और यहाँ एन एलिफेंट। ये वाली चीज सभी ने पढ़ी होती है, तो आपको ये वाला वर्ड ही याद करना है। और कोई वर्ड आपको सुविधाजनक लगे तो वो भी आप इन दो इस तरीके से आपको दो वर्ड लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये ए का साउंड दे रहा है, हिंदी के अपने जो स्वर है उनका साउंड दे रहा है। इसमें याद रखना है यहाँ साउंड पे डिपेंड करेगा ये ए और एन का यूज होना। यहाँ वोवल, इंग्लिश का जो वोवल आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ अगर वोवल वोवल आ रहा है तो अपने एन लगाएंगे, और जो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो अपने क्या लगाएंगे? अपने ए लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो लिखो इसमें यूज ए, यूज ए बिफोर, यूज ए बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, use a before a word, use a before a word begins with a consonant sound. use a before a word begins with a consonant sound. ठीक है, ऐसा शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे? इसमें देखना एक बार क्लास को देखो, इसमें कुछ और चला है। ये पीछे की क्लास आ रही है। ठीक है, इसमें अपने जैसे जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, देखो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि, व्यंजन व्यंजन ध्वनि, इसकी बात हो रही है, ध्वनि की। अपने ये वाली चीज याद रखना है, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो उसका अपने को कोई मतलब नहीं, इसका साउंड क्या है वो चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा इसका रूल रहेगा, यूज एन, यूज एन बिफोर ए वर्ड, यूज एन बिफोर ए वर्ड बिगिंस बिगिंस विद विद ए वोवल, वोवल साउंड। ठीक है, तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। यहाँ वोवल साउंड आएगा, वोवल साउंड को याद रखना है अपने को, वोवल याद नहीं रखना। ये वाली दोनों ये चीज कंप्लीट आपने को याद रखनी है। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा ऊपर वाले में, और यहाँ वोवल का साउंड आएगा। उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज, जैसे ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा इनके साउंड पे। ठीक है, जैसे अपने कुछ एग्जांपल देखें इसमें, जैसे ए यूनियन, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, ए यूरो, ए ए यूरोपियन, ए यूरो। जैसे ए यू, इसको क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे। ये मादा भेड़ के लिए यूज किया जाता है, मादा भेड़। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो आपको लिखा है मैंने, ये वाली चीजें बहुत बार पूछी गई हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें अपने को याद रखना है, इसमें यूनियन, यूनियन ये का साउंड आ रहा है, ये के अंदर क्या जुड़ रहा है? यहाँ ये प्लस ऊ जुड़ रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ देखो यू का साउंड इसमें आ रहा है, ये का साउंड इसमें आ रहा है, तो यानी ये प्लस ऊ आ रहा है। ठीक है, इसमें याद रखना है, ये यूरो होता है, अपने पढ़ते हैं यूरो, तो यहाँ यूरो नहीं है, ये यूरोप नहीं है। यूरोप की स्पेलिंग क्या होती है? अपने ई से शुरू होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपने यूरो बोलेंगे। ये क्या है? अपना यूरो। ठीक है, इसको अब देखो, जैसे इसमें ये के अंदर ये प्लस हलंत ये है, इसमें ऊ का साउंड जुड़ रहा है, और ई यहाँ क्या है? अपने साइलेंट है। यहाँ यू अपना किसका साउंड दे रहा है? यू का ही साउंड दे रहा है। ठीक है, इसमें ये अपने वोवल का साउंड नहीं दे रहा, यहाँ ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। इसको क्या बोलेंगे? यू। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? मादा भेड़। इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, इनके पहले क्या आएगा? ये वाली चीजें आएंगी, तो इनमें साउंड किसका आ रहा है वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। इसको जैसे एच है, इसका साउंड आवर होगा। ठीक है, एन आवर लिखेंगे इसको, ये हावर नहीं होगा, याद रखना है। एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट पर्सन, एन आइडिया,
गुड आइडिया। यहां ये आई का साउंड आ रहा है, आइडिया, ठीक है। संतोष जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर न्यू नॉलेज, आई डोंट नो अबाउट इट, अबाउट ऑफ यू, ठीक है। ई डब्ल्यू ई का मतलब होता है यू। इनमें याद रखना, देखो यहाँ ये आई का साउंड दे रहा है, यहाँ गुड कै के साथ ऊ की मात्रा लग रही है और डे बन रहा है, तो यहाँ कै गुड बन रहा है, तो ये इसमें कै का साउंड आ रहा है, तो इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यहाँ आई का साउंड आ रहा है, आई। तो देखिए इनसे पहले इन चीजों का जैसे ऑनेस्ट लिखेंगे, इसको ओ का साउंड आएगा, ठीक है, ऑनेस्ट। और ये जैसे आवर लिखते हैं, तो इनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक है। लिख लिया होगा सभी ने। इसके अलावा देखो कुछ और अपने एग्जांपल देखते हैं, जैसे एस डी एम ब्लैंक स्पेस एम ए डिग्री आर ए एस ऑफिसर ब्लैंक स्पेस आई ए एस ऑफिसर ब्लैंक स्पेस एल डी सी। इन सभी से पहले क्या आएगा बता दो जल्दी से, एन। देखो इसका साउंड क्या होगा, एस आएगा, तो यहाँ ए का साउंड आ रहा है, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, एन एस डी एम। एम लिखते हैं, एम ए का साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या लिखेंगे, एन एम ए। देखो आर एस ऑफिसर, ठीक है, आर एस के साथ ऑफिसर लिखा आएगा, और आई एस के साथ जब ऑफिसर लिखाएगा तो इससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने एन का यूज करते हैं। इनसे पहले क्या यूज करते हैं, एन का, और इनसे पहले भी क्या यूज करते हैं, एन का। और जैसे एलडीसी है, इसको एल बोलते हैं, तो ए का साउंड आ रहा है, तो एन एलडीसी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। तो इन सभी से पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने एन यूज करेंगे। इस तरीके से अपने इनका यूज करेंगे, जैसे यूडीसी, तो इससे पहले क्या लिखेंगे, अपने ए आर्टिकल का यूज करेंगे। एफ आई आर एन आर आई एफ एन एफ आई आर, ये एफ का साउंड दे रहा है, और एन आर आई एन, इसका साउंड क्या हो गया, अपने एन हो गया। तो इनसे पहले क्या यूज करेंगे, अपने एन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से अपने किसका यूज करते हैं, इनसे पहले ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला इसका देखो, यूज यूज ऑफ इंडेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल। देखो पहला इसका यूज है इन इन प्लेस ऑफ वन, इन प्लेस ऑफ वन। इसका एग्जांपल देखें अपने, देयर आर 7 days, देयर आर 7 days इन ए वीक, या इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 1 वीक। सिक्सटी मिनट्स मैक एन आवर। इस तरीके से ये वाले अपने जो वर्ड हैं, ये क्या बनाएंगे, अपने जैसे एक का अपने मीनिंग दे रहे हैं, देयर आर 7 days इन ए वीक, 60 minutes मैक एन आवर। जैसे अगला आपने देखें, वेट ए मिनट, द डॉक्टर एडवाइज्ड एडवाइज्ड हिम a day's रेस्ट, द डॉक्टर एडवाइज हिम a day's रेस्ट। इस वाले में देखो अपने क्या यूज कर रहे हैं,
इंतजार करो, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने इसमें क्या है, किस रूप में यूज करें, ए के अर्थ में अपने इसका यूज करें। यहाँ क्या बनेगा, ए का अपने मीनिंग आएगा, ठीक है। ए का मतलब या ए का अर्थ देगा यहाँ पे, तो ये वाली चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है। अब देखो इसका नेक्स्ट यूज है इन प्लेस ऑफ पर। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, प्रति के अर्थ में, इन प्लेस ऑफ पर। माही जी गुड मॉर्निंग। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर कीप्स द अवे डॉक्टर अवे। एक एप्पल अगर आप रोज खाते हो, ए का मतलब यहां क्या कहना चाह रहा है ये, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल अगर प्रतिदिन खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं बचेगी। जैसे शुगर सेल्स एट 40 रुपीज रुपीज ए किलो, ठीक है। शुगर यानी चीनी है, वो कितने रुपए में सेल होती है, 40 रुपीज में, ठीक है। इट इट हैपन्स ट्वाइस इट हैपन्स ट्वाइस है, ठीक है, ईयर। इस वाले में भी आपको याद रखना है, देखो जो भी वर्ड अगर वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाई से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले अपने अपने किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, ठीक है। वाई से पहले अपने वाई से जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होगा उसको अपने इसको ईयर बोलेंगे, ईयर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली भी बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो भी इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और देखें कि ही अर्न्स 500 रुपीज रुपीज है डे, कि हर रोज वो प्रतिदिन कितने पैसे कमाता है, 500 रुपीज कमाता है, यानी प्रतिदिन उसकी आमदनी कितनी है। हाँ, वाई और डब्ल्यू जो है ये सेमी वोवल है, ये आपको मैंने बताया होगा फर्स्ट क्लास में जब अपने अल्फाबेट पढ़ा था, तो ये सेमी वोवल है। और इनके अंदर आपको याद रखना है कि जब भी अपने वाई से कोई वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने ए का यूज करते हैं, मोस्टली अपने किसका यूज करते हैं, ए का। अगला अपना रूल है, जो तीसरा रूल अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन के, इंडेफिनेट जो आर्टिकल है इनके लिए, ठीक है, वो क्या है, और नेमिंग प्रोफेशन, और नेमिंग प्रोफेशन। ये प्रोफेशन के नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही wants he wants to become a teacher, he wants to become a teacher। तो यहां इनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। प्रोफेशन के नाम होंगे उनसे पहले अपने किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे his father his father his father his father।
के अर्थ में, पर के अर्थ में अपने, और या फिर नेमिंग प्रोफेशन के लिए अपने किसी भी प्रोफेशन के नाम से पहले अपने क्या यूज करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं या फिर एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने कल पढ़ी थी, उसके अंदर कुछ एग्जांपल किए थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके अलावा जैसे अपने और भी बात जैसे करी थी कि जब इनका साउंड होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ए या एन का यूज होगा। यहाँ इनसे पहले ये नहीं होगा कि जैसे जो ए और एन का यूज है, यहाँ अगर वोवल आ गया तो अपने किसका यूज करेंगे, अपने एन का यूज करेंगे। लेकिन जैसे वोवल आने से कुछ नहीं होगा, वोवल का साउंड आएगा तब अपने क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए जो एन का यूज करेंगे, वोवल साउंड आने पर एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आने पर अपने किसका यूज करेंगे, अपने ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो संतोष जी कुमावत गुड मॉर्निंग। अपने पढ़ रहे थे आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर अपने ए और एन आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे थे। तो आज अपने अगला इसका एन आर्टिकल ए का अपने नेक्स्ट यूज देखते हैं। अपने देखो अगला इसका नेक्स्ट यूज है ए या एन, ए या एन प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी और उसके बाद में जैसे अपने यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी तो उससे पहले अपने ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगी और उसके बाद में जैसे उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आएगी। अब देखो डिग्री क्या होती है, कोई भी एडजेक्टिव होता है उसकी अपने कितनी डिग्री यूज करते हैं, तीन टाइप की डिग्री यूज करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें पॉजिटिव या नेगेटिव डिग्री की। इसके अंदर अपने जब पॉजिटिव डिग्री की बात करें, डिग्री तीन होती है पॉजिटिव, जैसे अपने पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, और उसके बाद में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, डिग्री तीन है अपने। उसके अंदर क्या होगा कि अपने किसी आदमी को अच्छा बताएंगे तो वो अपना क्या हो गया, किसी से तुलना नहीं कर रहे उसकी, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या बता रहे हैं, अपने अच्छा बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो अपने भी अच्छा हो गया, सिर्फ वो अच्छा है, राम इज एज गुड एज सुनील, इस तरीके से आपने बना दिया तो भी राम उतना ही अच्छा है जितना मतलब सुनील है। ठीक है, दोनों के बीच में अपने सिमिलरिटी बता रहे हैं, ना एक को अच्छा बता रहे हैं ज्यादा और एक को ना कम बता रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से अपना क्या होगा कि जैसे आपने जो सिंपल डिग्री बनेगी वो हो जाएगी सिंपल। उसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री होगा, दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो स्थानों के बीच में, इस तरीके से अपने तुलना करेंगे। उसके अंदर क्या बताएंगे अपने कि दो चीज में से कौन सी चीज अच्छी है, दो आदमियों में से कौन सा आदमी अच्छा है, किस टाइप से ये चीजें मतलब इनका कंपैरिजन करेंगे इस तरीके से। और एक ऐसा होगा सुपरलेटिव डिग्री, इसके अंदर क्या होगा कि अपने पूरे ग्रुप में से, पूरे जितने भी सिटी हैं उनमें से किसी एक सिटी को ठीक अच्छा अच्छा बता देंगे। ठीक है, अच्छा बता देंगे तो वो क्या हो गया, जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड अच्छा और बेटर मतलब दो के बीच में कंपैरिजन किया कि दो में से ये बेटर है और बेस्ट सबसे अच्छा कौन है, वो भी वो अपनी क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। तो अपने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगाकर बनती है और ईएससी लगाकर अपनी क्या बनती है, सुपरलेटिव डिग्री बनती है। इस तरीके से अपने ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और जो अपना आगे नाउन आएगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। इनमें ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, इसके अपने एग्जांपल देखें, जैसे ही इज ए बेटर ह्यूमन बीइंग देन यू। इस वाले के अंदर अपने को याद रखना है, देखो इसमें दो तीन तरीके से आपको, आप जैसे इसमें एग्जांपल देगा आपको, तो इसमें दो तीन तरीके से आपको एरर पूछ सकता है। एक तो यहाँ आर्टिकल से एरर पूछ सकता है, देखो ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, इससे पहले आपने क्या यूज किया, ये बेटर अपना क्या है, गुड बेटर और बेस्ट अभी बताया था मैंने। तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री, इन दो के बीच में तुलना हो रही है, दो आदमियों के बीच में। यहाँ ये वाली बात भी याद रखनी है कि आदमी की तुलना आदमी से होगी। ठीक है, वस्तु की तुलना वस्तु से होगी, स्थान की तुलना स्थान से होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ आदमी आ रहा है और यहाँ स्थान लिख दिया, यहाँ आदमी आ रहा है और यहाँ क्या लिख दिया, वस्तु लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो तुलना होगी वो दो वस्तुओं के बीच में हो रही है, तो दो वस्तुओं के बीच में अगर आदमियों के बीच में हो रही है तो आदमियों के लिए यूज करेंगे। और यहाँ अपने को एक चीज याद रखनी है, ये वाला जो चीज है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक THEN होता है देन मतलब तब, और THEN ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। तो याद रखना ये वाली चीज है, ये यहाँ THEN आएगा, वहाँ THEN आएगा तब के अर्थ में। ठीक है, देन तब के अर्थ में क्या आएगा, THEN और THEN कंपैरिजन के लिए आएगा। ये वाली चीज भी अपने को अच्छे से याद रखनी है कि किस तरीके से अपने किस जगह पे क्या आएगा। ठीक है, लिख लिया होगा सभी ने। They live in a bigger house then, यहाँ यू लिख दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, यहाँ क्या लिखना होगा, they live in a bigger house then this वन लिख दो या दिस हाउस लिख दो। ये वाली चीज क्या होगी कंपैरिजन में, यहाँ सही होगी। इसमें आपने देखना है कि जैसे ये अपना कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले आपने क्या लगाया है, ये आर्टिकल लगाया। ठीक है, ये अपना क्या है, नाउन है, इसके बाद में ये वाली चीज याद रखने का रूल क्या था, सबसे पहले एन फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ आपने ए या एन में से कुछ भी, और यहाँ बिगर कंपैरेटिव डिग्री और ये हाउस, ये वाला चीज भी अपने को याद रखनी है। यहाँ क्या आएगा, देन आएगा। यहाँ अपने जैसे यहाँ हाउस की तुलना हो रही है। ठीक है, तो दिस वन यहाँ ये वाला क्या होगा, सही होगा, यानी एक हाउस की तुलना दूसरे हाउस से की जा सकती है, एक हाउस की तुलना किसी आदमी से नहीं की जा सकती। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखने वाली एक और है, वो क्या है कि जब इसके बाद में जैसे यहाँ जो नाउन आ रही है, ये वाली जो नाउन आ रही है, ये अगर नहीं आए, ये अगर नहीं आए, सीधा देन लिखा है, तो भी अपने क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करते। ये वाली चीज भी अपने को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, इसमें याद रखना है, तीन चीज बताई मैंने। सबसे पहले जब ए या एन का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये वाली चीज आएगी, फिर उसके बाद में देन आएगा, THEN आएगा, THEN आते ही गलत हो जाएगा। आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है THEN लगा के। ठीक है, आपको याद रखना है THEN लिखना है। ठीक है, अगर इसके बाद में कंपैरेटिव डिग्री के बाद में सीधा देन लिखा हुआ है THEN, तो आपने इसको क्या नहीं करेंगे, सही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा इससे पहले। ठीक है, देन आ रहा है, अगर नाउन नहीं आ रही तो अपने आर्टिकल यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हाँ सविता चौधरी जी गुड मॉर्निंग।
आगे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उससे समझते हैं अपने। देखो, दिस हाउस दिस हाउस इज दिस हाउस इज बिगर, इससे पहले एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, बिगर देन आवर हाउस। इस वाले में क्या नहीं आएगा, आपने आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। देखो यहाँ बिगर के बाद में यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यहाँ क्या लिख रहा है, देन लिख रहा है सीधा, तो उससे पहले अपने क्या यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये वाली बात अपने को याद रखनी है, और इसमें अगर लिखना चाहो तो नोट लगाकर लिख सकते हो। क्या लिखना है अपने को, देखो इसमें क्या लिखेंगे, नोट लगाकर लिखो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद नाउन नहीं होने पर ए या एन का यूज नहीं करते। ठीक है, ये वाला जो आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हाँ इसमें भी अपने क्या नहीं आएगा, अपने द आर्टिकल या ए सॉरी ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मोर एडमायरेबल है, एडजेक्टिव के बाद में क्या आ रहा है, सीधा देन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जल्दी से लिख लो इसको। इसके अलावा नेक्स्ट रूल आपने देखें, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद में अपने क्या यूज नहीं करते, अपने जैसे अगर वो नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो उनसे पहले इंडेफिनिट जो आर्टिकल है अपना ए और एन उसका यूज करते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कुछ वर्ड बता रहा हूं, जैसे वॉक है, टॉक है, ड्रिंक है, ड्राइव है। ठीक है, इस टाइप के कई वर्ड हैं जिनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, जब ये नाउन के रूप में यूज होंगे तो उनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने ए या एन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे वॉक है, वॉक, वॉक टॉक ड्रिंक ड्राइव, वॉक टॉक ड्रिंक ड्राइव। ठीक है, उसके बाद में जैसे अपने राइड, राइड, लुक, स्विम, फाइट और माइल। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, ए या एन का, तो इनके आगे लिख लो एटसेट्रा को जब नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इनसे पहले, तो इनसे पहले क्या यूज करेंगे, ए या एन का यूज किया जाता। ठीक है, इस तरीके से अपने, हाँ राम इज एन ऑनेस्ट बॉय आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है अपने यहाँ एडजेक्टिव है। ठीक है, राम इज ऑनेस्ट और राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, तो इस वाले में देखो, देखो अपने अगर बीच में कुछ चीजें और में अगर अपना दिमाग चलेगा तो ये वाली चीजें अपने छूट जाएंगी। तो यही रहेगा मेरा आपसे निवेदन कि इस वाली चीज को थोड़ा सा इस पे गौर करो। अपने ये वाले सेंटेंस बिल्कुल जैसे जो एग्जांपल करेंगे लास्ट में, तो उस टाइम ये सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, वापस से रिवीजन टाइम में अपनी चीजों को अच्छे से देखेंगे। लेकिन अभी अगर आप इन चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, अपने जैसे क्वेश्चन बनाने पे या फिर कोई भी आंसर देने में या अलग चीज जो टॉपिक से अलग चल रही है उन पे ध्यान दोगे तो ये वाली चीजें छूट जाएंगी आपकी। उसके लिए जरूरी है कि इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, वॉक टॉक ड्रिंक ड्राइव, राइड लुक स्विम फाइट, इसको याद करने का तरीका इस तरीके से राइम स्कीम बना लो, वॉक टॉक ड्रिंक ड्राइव, वॉक टॉक ड्रिंक ड्राइव। ठीक है, राइड लुक स्विम फाइट, राइड लुक स्विम फाइट, फिर उसके बाद में स्माइल। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको इसी तरीके से याद किया था, वॉक टॉक ड्रिंक ड्राइव, राइड लुक स्विम फाइट। ठीक है, फिर उसके बाद में स्माइल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर याद करोगे तो ये वाली चीजें, ये वाली जो अपने वर्ब हैं ये अपने याद हो जाएंगी, ये वाले वर्ड याद हो जाएंगे। इनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं जब ये नाउन के रूप में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने इनको याद करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल देखें, वी गो, वी गो फॉर ए वॉक, वी गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वी गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहाँ वॉक है, यहाँ किस रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है वॉक, तो यहाँ इससे पहले अपने क्या लगाएंगे, ए या एन आर्टिकल में जैसे ये वॉक है, वॉक का वे का उच्चारण आ रहा है तो इससे पहले अपने क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, और याद रखना है अपने को, आर्टिकल का यूज हमेशा ही कब किया जाता है, जब उससे पहले क्या होगी, नाउन होगी। और प्रेपोजिशन का यूज भी कब किया जाता है, जब उसके बाद में क्या होगी, नाउन होगी। अगर यहाँ नाउन नहीं है तो यहाँ आर्टिकल भी नहीं आएगा, और आगे जैसे फोर लगाया ये भी अपने यूज नहीं करते। ठीक है, तो अपने जब इसकी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन देखी थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रेपोजिशन का यूज कब करते हैं अपने, जैसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करके उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है। अपने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इस वाली चीज के अंदर ये वाली अपने बात याद रखने वाली है, अगर आप भूल गए होंगे तो। और यहाँ वी अपना प्लूरल है तो इसके साथ जो मेन वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वाली। ठीक है, और इसमें अपना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्योंकि ईच या एवरी प्लस टाइम आ रहा है, इसका मतलब टेंस कौन सा होगा, अपना प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये वाली भी चीजें याद रखनी है, कहीं आप इनको भूल जाओ, है ना, तो ये भी साथ साथ अपने को याद रखनी है। आई हैड ए टॉक, आई हैड ए टॉक, आई हैड ए टॉक विद योर टीचर। इस वाले सेंटेंस में भी देखो, यहाँ ये जैसे टॉक है, इससे पहले अपने क्या यूज करें, आर्टिकल ए का यूज करें, इसमें टे का साउंड आ रहा है, टॉक। ठीक है, टे के बाद में ओ की मात्रा लेंगे, तो इससे पहले
एक सेंटेंस और देखें, दे ऑफर्ड हिम ए ड्रिंक। ठीक है, अब यहाँ जो ड्रिंक वर्ड यूज किया गया है ये शराब के पहले के लिए यूज किया गया। ठीक है, अगर ड्रिंक का यूज अपने नाउन के रूप में कर रहे होते हैं तो ड्रिंक का मतलब क्या होता है, शराब की बात हो रही होती है। ठीक है, ही इज ए रेगुलर ड्रिंकर, यानी वो हर रोज क्या पीता है, पानी थोड़ी पीता है, हर रोज वो क्या करता है, अल्कोहल लेता है। इस बारे में बात होगी तो अपने सीधा ड्रिंक लिखेंगे, दे ऑफर्ड हिम ए ड्रिंक। ठीक है, और ड्रिंक का मतलब वैसे क्या होता है, अपने कोई भी पानी पीते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कोई भी पेय पदार्थ पीते हैं तो उसके लिए अपने ड्रिंक वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सीधा अगर ड्रिंक आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो किस रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है, और यहाँ ड्रिंक का मतलब शराब के प्याले की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वाले में भी क्या आएगा, यहाँ दे ऑफर्ड हिम ए ड्रिंक। ठीक है, तो जल्दी से लिखो भी इसको। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे दे हैव गो वेंट गोन। ठीक है, हैव के बाद में क्या आता है, हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या आएगा, दे हैव गोन फॉर ए ड्राइव कर दो, राइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है, दे हैव गॉन फॉर ए ड्राइव, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपने, राइड, दोनों एक ही बात है। वो राइड के लिए गए या फिर ड्राइव के लिए गए, यानी कहीं गाड़ी कोई चला के जा रहा है तो वो क्या करेगा, ड्राइव करेगा। और राइड का मतलब कोई भी सवारी करेंगे किसी भी जानवर की, या फिर कोई बाइक वगैरह अगर अपने उसके चला के जा रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, राइड। तो इनसे पहले क्या यूज करते हैं, अपने ए का यूज करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे अपने इसका द आर्टिकल का यूज देखेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज देखेंगे। ठीक है, लिख लो आगे, जैसे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यूज ऑफ डेफिनेट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, वेरी गुड भाई, समझ में आ गया तो सबसे अच्छी बात। अब इसके बाद में डेफिनेट आर्टिकल अपना है कौन सा, द आर्टिकल। अब इसको आपने सुना होगा कि इसको कभी द बोलते हैं, कभी दी बोलते हैं, याद है तो जैसे इसका पता है तो बताओ भी, द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं, इसको जल्दी से बता दो, द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द और, एक इसको द बोलते हैं और एक इसको दी बोलते हैं। ठीक है, अपने ए और एन का यूज आप सभी को आता है मेरे हिसाब से। ठीक है, ए और वोवल साउंड से पहले दी, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको वैसे मैंने बताया था पहले भी, अपने याद रखना इसको, वेरी गुड, आपका सही आंसर है। इसमें देखो आपने जैसे बोए यूज किया था, बोए से पहले क्या यूज किया था, ए यूज किया था, और जैसे एलिफेंट, इससे पहले क्या यूज किया था, एन यूज किया था। देखो इसको समझना बहुत ही आसान है, तो एक सीधा सीधा ए की तरह क्या दिख रहा है, द दिख रहा है, और ए के साथ एन लग रहा है, यानी मात्रा सी लग रही है, यानी जो मात्रा लगेगी वो किसके साथ लगेगी, एन के साथ, यानी जो जिसमें अपने एन यूज करें उसके साथ क्या आएगा, दी, और जहां आपने ए यूज करें वहां क्या जाएगा, द आ जाएगा। दोनों एक जैसे सही है। इसका प्रोनाउंसिएशन अपने जब वोवल साउंड आएगा आगे तब इसका डी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और वोवल साउंड आता है तभी अपने क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। और जब कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का जब ध्वनि आती है तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद ही होगी। इस चीज को अगर याद कर लेते हो तो ये द और दी का जो प्रोसेस है, वैसे आपके एग्जाम में ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई इसको द का बोलते हैं, दी का बोलते हैं, लेकिन अपने जैसे घर में बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, जैसे आप किसी ने किसी के भाई बहन चाचा अंकल ताऊ जो भी मतलब होंगे तो उसमें, या फिर आपके भी बच्चे होंगे तो उनमें से भी जैसे जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा उससे पहले उसको क्या बताएंगे, अपने क्या बोलेंगे, ए को, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द बोलेंगे और वोवल साउंड से पहले अपने इसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी दोनों जी, देखो इनसे पहले द का यूज द का बोलेंगे इसको, यूज बिफोर, बिफोर ए, कॉन्सोनेंट साउंड यूज बिफोर ए, और दी का बोलेंगे इसको, यूज यूज बिफोर, बिफोर ए, वोवल साउंड, वोवल साउंड। ठीक है, तो इन दोनों में याद रखना है, वोवल साउंड आएगा तब उससे पहले क्या यूज करेंगे, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, अपने दी होगा, और जब कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, द होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज कंप्लीट होगी। आगे अपने आपको बताना है कब इसको अपने द बोलते हैं, कब इसको दी बोलते हैं। द काउ, द डॉक्टर, द एलिफेंट। ठीक है, इसके अलावा और कोई वर्ड देखें, जैसे द इंजीनियर, द इंजीनियर बता दो इसमें कब द बोलेंगे कब दी बोलेंगे। देखो कै का साउंड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कै का, इसमें डे का साउंड आ रहा है, इसमें ए का साउंड आ रहा है, इसमें ई का साउंड आ रहा है। ठीक है, इंजीनियर और एलिफेंट, इसमें जल्दी से बता दो भी किसके लिए अपने क्या यूज करेंगे। इसमें क्या आएगा, देखो कै का साउंड आ रहा है तो इससे पहले अपने इसको द काउ इस तरीके से बोलेंगे, और इसमें द डॉक्टर। ठीक है, कै का साउंड आ रहा है तो क्या बोलेंगे, द डॉक्टर, द एलिफेंट या दी एलिफेंट, दी एलिफेंट बोलेंगे इसको, और इसको भी क्या बोलेंगे, दी इंजीनियर।
इसमें अपने रे साउंड साइलेंट रहेगा, इंजीनियर बोलेंगे इसको, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके से इनका साउंड होगा, ये वाली चीज अपने को याद रखनी है, साउंड के अकॉर्डिंग इसको बोला जाएगा। अब आगे देखें अपने, देखो द आर्टिकल अपना है, इसका यूज अपने काउंटेबल से पहले भी करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी करते हैं, सिंगुलर नाउन से पहले भी करते हैं और प्लूरल नाउन से भी पहले करते हैं। ये वाली चीज भी अपने को अच्छे से याद रखनी है। अपने आर्टिकल ए और एन था, उसका यूज अपने कब कर रहे थे, जब अपने नाउन कैसी थी, अपने सिंगुलर थी नाउन और काउंटेबल थी और सिंगुलर थी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपने क्या यूज नहीं कर रहे थे, ए या एन का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ अपने किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का, सिंगुलर काउंटेबल प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर होगी तो भी यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन है अगर प्लूरल होगी तो भी यूज करेंगे और अनकाउंटेबल है तो भी उससे पहले अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जब वो नाउन कैसी होगी, स्पेसिफिक होगी, यानी एक पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे होंगे, तब अपने किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। और वो ए और एन का यूज कब कर रहे थे, जब नाउन कैसी हो, इंडेफिनिट हो, यानी अनिश्चित हो। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, और डेफिनिट का मतलब निश्चित। आप ये कहते हैं ना कि ये काम तो मैं डेफिनेटली करूंगा, ठीक है, 20 बार सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में डेफिनेटली होगा, ठीक है, तो वहां निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये वाली बात अपने उसमें कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेट कब होगा, द, जब यूज करेंगे तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे, अपने द का यूज करेंगे, और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, आपको वैसे भी पता ही है, ठीक है। तो अपने याद रखना है द स्टूडेंट, ये भी सही है, अगर द स्टूडेंट्स लिखें, द स्टूडेंट, ये भी सही है, द वोटर लिखें, ये भी सही है। देखो वैसे मटेरियल नाउन है, उनसे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जैसे पर्टिकुलर अगर अपने कोई भी चीज की बात करेंगे, पर्टिकुलर अगर किसी चीज कोई जो फिक्स वाटर होगा, जिस जो क्वांटिटी में होगा, उसकी अगर अपने बात करेंगे, तब अपने उससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। ये अपने जैसे 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 पढ़ते जाएंगे उस टाइम आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, लेकिन वैसे अगर नॉर्मली बात करें तो इनसे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे द मिल्क, ये भी क्या है अपने आप में मटेरियल नाउन है, मटेरियल मतलब पदार्थ, संज्ञा, कोई भी पदार्थ जो तरल हो, ठोस हो, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। अपने जो भी मकान बनाते हैं तो उसके लिए मटेरियल मंगवाते हैं कि नहीं, उस तरीके से जैसे याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। मटेरियल नाउन मतलब, मटेरियल मतलब जो अपने पदार्थ होगा उसके लिए अपने इसका यूज करेंगे। ये देखो यहाँ ये सिंगुलर नाउन है, ये नाउन कैसी है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है, और ये कैसा है, अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता उसको क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, और जिसको गिन सकते हैं वो क्या होगी, काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हो अपने, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं अपने, काउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे इसमें देखें इसके यूज के बारे में, द डेफिनेट आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बिफोर ए नाउन, या फिर नाउन्स लिख सकते हो बिफोर डेफिनेट नाउन्स, ठीक है, ए ना लगाओ तो डेफिनेट नाउन्स कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी नाउन होगी वो कैसी होगी, डेफिनेट होगी, तभी उससे पहले क्या यूज करेंगे अपने, कौन सा, द आर्टिकल, ठीक है। द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए डेफिनेट नाउन, यानी निश्चित संज्ञाओं से पहले किसका यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अब अपने बात करें कि कोई भी नाउन है उसको डेफिनेट बनाएंगे कैसे, उस चीज के बारे में अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो जैसे ए नाउन, ए नाउन इज मैड, ए नाउन इज मैड, डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट बाई डिस्क्रिप्शन। अब देखो इसमें अपने रूल देखते हैं, ठीक है। अपने इसमें रूल देखेंगे कि नाउन को अपने डेफिनेट कैसे बनाएंगे। देखो नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए अपने जैसे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके, अपने नाउन फ्रेज का यूज करके, उनसे पहले क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पहला यूज देखते हैं अपने इसमें एडजेक्टिव क्लोज वाला, ठीक है। अपने इसमें पहला यूज देखते हैं कौन सा, एडजेक्टिव क्लोज वाला, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। इसमें पहला यूज इसका देखो, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज का यूज करके अपने किसी भी नाउन को क्या बनाते हैं, डेफिनेट बनाते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, देखो एडजेक्टिव क्या होता है अपने, ये चीज तो पता ही है, एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक है। तो विशेषण क्या होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, अपने विशेषण कहते हैं। ये वाली चीज तो सभी को आती है, विशेषण किसको कहते हैं, एडजेक्टिव यानी विशेषण किसको कहेंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब देखो एक सेंटेंस होता है और एक क्लोज होता है, ठीक है। एक सेंटेंस होता है और एक क्लोज होता है। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य, जो पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाएगा, अपना सेंटेंस यानी वाक्य कहलाएगा, ठीक है। और इसके अंदर, और जैसे क्लोज और सेंटेंस के अंदर दो सिमिलरिटी होती है, वो देखते हैं। जैसे अपना जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस और इसको वाक्य बोलते हैं, ऊपर वाले को वाक्य, और इसको क्या बोलते हैं, उपवाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य, आपने पढ़े भी होंगे हिंदी में, उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य और वाक्य के अंदर समानता क्या होगी, इनके अंदर एक जैसे सब्जेक्ट होगा और इसके बाद में क्या होगा, इनका भी प्रेडिकेट होगा। आपने हिंदी में उद्देश्य पढ़ा है, उद्देश्य और विधेय पढ़े ना आपने, उद्देश्य और विधेय, और इसमें भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा
और एक क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट होगा, इसमें भी इसको क्या बोलेंगे, इसको भी उद्देश्य बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, अपने विधेय बोलेंगे। ठीक है, उद्देश्य और विधेय तो आपको बताइए कि उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, आगे ये वाला सेंटेंस है इसके अंदर, यानी करता है उसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बनेगा दोनों एक ही तरीके से, ये वाला पूरा अर्थ दे रहा होगा, अपना सब्जेक्ट जो सेंटेंस है ये वाला कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, लेकिन ये वाला क्या नहीं देगा, पूरा मीनिंग नहीं देगा, ये उससे पहले जो भी सेंटेंस आ रहा है उसका वाक्य का दूसरा जो भाग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे अपने एक सेंटेंस देखें कि भी मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया, अपने आप में पूरा वाक्य हो गया। उसके बाद में तो मैं हवा महल देखूंगा, ये बात कही मैंने, तो मैं चिड़ियाघर देखूंगा, तो मैं आमेर जाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, जानू डी, हाँ जी, हेलो बोलिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, नाम भी जबरदस्त लिख रखा है आपने तो। ठीक है, इसमें याद रखना है कि अपना जो वाक्य कौन सा होगा, जो कंप्लीट करता यानी सब्जेक्ट और उसके बाद में प्रेडिकेट, इनसे मिलकर बनेगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसका कंप्लीट मीनिंग आएगा, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा। एडजेक्टिव क्लोज होगा, वो क्या करेगा, अपने जो अपने नाउन आएगी उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें सेंटेंस को यूज करके देखते हैं अपने। देखो जैसे द गर्ल, द गर्ल whom, द गर्ल whom I saw, the girl whom I saw was very tall. The girl whom I saw there was very। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस के अंदर देखो एडजेक्टिव क्लोज कौन सा है, ये वाला क्या है अपना एडजेक्टिव क्लोज है, यहाँ ये इतना और ये वाला। ठीक है, वैसे मूल सेंटेंस की बात करें तो ये इतना सेंटेंस है, द गर्ल was very। ठीक है, यहाँ इसमें मूल सेंटेंस अपना क्या है, द गर्ल was very tall, लेकिन इसमें इसके बारे में कुछ और बता रहा है। कौन सी गर्ल की बात हो रही है, whom I saw there, उस गर्ल की बात हो रही है जिसको मैंने वहां देखा था, उस लड़की की बात हो रही है। ये इस लड़की के बारे में कुछ और बता रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। इसमें क्या हो गया, देखो एक ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सा ये अपने वर्ब है। कोई भी सब्जेक्ट जो अपना सेंटेंस बनेगा तो उसमें दो चीज कंपलसरी होती है, एक अपना कर्ता और एक उसके बाद में क्रिया। कर्ता और क्रिया अगर वाक्य के अंदर नहीं है तो वो अपना क्या नहीं होता, पूरा वाक्य नहीं होता, या फिर उसको अपने उपवाक्य भी नहीं कहते, यानी क्लोज भी नहीं कहते। ठीक है, ये वाली चीज याद रखनी है, जब भी आएगा इससे पहले नाउन आएगी, उससे पहले अपने क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है लेकिन इजी चीज है। रौनक जी, संतोष जी, कविता जी, एक बार कमेंट करो सारे, ये भी समझ में आया कि नहीं तो एक बार वापस इसको रिपीट करता हूं मैं। रिपीट करना है तो भी बता दो, और अगर समझ में आ गया तो भी बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, देखो एक बार इसको वापस रिपीट करता हूं। एडजेक्टिव क्लोज क्या होगा, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, और क्लोज और जो अपना सेंटेंस है इसके अंदर कुछ नहीं है, वाक्य, इसको सेंटेंस को इंग्लिश जैसे हिंदी में वाक्य कहते हैं और क्लोज को क्या कहते हैं, उपवाक्य। आपने ये नाम सुने हुए। ठीक है, और इसमें जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य और विधेय हिंदी में आपने पढ़े, उद्देश्य को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और प्रेडिकेट यानी जो वर्ब आएगी इसके अंदर, वर्ब को क्या कहते हैं, प्रेडिकेटर कहते हैं। ये अपने काम की बात नहीं है, आप तो बस इतना याद रखो कि वाक्य और उपवाक्य में अंतर क्या होगा। सब्जेक्ट उद्देश्य और विधेय से बनेगा, ये भी उद्देश्य और विधेय से बनेगा, लेकिन ये वाला कंप्लीट मीनिंग देगा और ये वाला डिपेंड रहेगा पीछे वाले सेंटेंस के ऊपर। यानी अगर देखो इसमें ये वाली चीज नहीं हो तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। ये वाला सेंटेंस इसका मूल सेंटेंस है, इसके अंदर अपने ये जोड़ा है, whom I saw there। ठीक है, तो उसके बारे में आपने बता रहे हैं कि द गर्ल, अब इससे पहले नाउन आएगी और उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर उससे और अच्छे से समझ में आएगा। आई नो, आई नो द मैन, आई नो द मैन हु, आई नो द मैन हु सेंट यू दिस मैसेज, हु सेंट यू दिस मैसेज। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने आपको मैसेज भेजा। ठीक है, आई नो द मैन, यहाँ ये वाला जो नाउन है इसके बाद में ये जो आगे आ रहा है ये क्या है, अपना एडजेक्टिव क्लोज है। ये क्या है, अपना एडजेक्टिव क्लोज। इस वाले में लिख लो, इसमें आपने लिखा नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज है। और ये इस वाले में भी क्या है, ये वाला अपना। ठीक है, इस वाले में एडजेक्टिव क्लोज ये है, इसके बारे में विशेषता बता रहा है। किसके बारे में विशेषता बता रहा है, आई नो। ठीक है, द मैन। ठीक है, अब ये मैन है, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, हु सेंट यू दिस मैसेज, कि जिसने आपको ये मैसेज भेजा है उसकी बात हो रही है, कि जिसने आपको मैसेज भेजा है वो, उसको मैं जानता हूं। आई नो द मैन। ठीक है, मैं उसको, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। ठीक है, अब उसके बाद में इस आदमी के बारे में बात हो रही है कि हु सेंट यू दिस मैसेज। देखो ये नाउन है, नाउन यानी संज्ञा। ठीक है, और इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल, और ये क्या है, अपना एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, इस तरीके से ये जब सेंटेंस के अंदर आएगा तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसमें दो चीज और है जो अपने पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे हु, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें याद रखना है, देखो यहाँ जैसे हु आ गया, उससे पहले जो भी नाउन आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे। अगर उसके बाद में हु के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, यहाँ जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या फिर काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ वाले के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। ठीक है, ये अपने जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ये वाली चीज भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसके और एग्जांपल अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अपने रखना इतना ही। ठीक है, इस चीज को एक बार कल वापस रिपीट करके आएंगे सारे, जिनको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, जिनको थोड़ा बहुत इसमें कोई डाउट है वो अपने अच्छे से इस डाउट को अपने क्लियर करके आएंगे और अपने उन सभी डाउट्स को आगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वाले सेंटेंस के अंदर क्या है, अपने यहाँ उनके बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा तो इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगी। लेकिन अगर यहाँ जो भी अपने जो
अच्छे से कल आप याद करके लेके आओगे। ठीक है? ठीक है, सभी को धन्यवाद। पार्ट है, आजकल मानने लगे। ठीक है? तो उसके बाद में अपने जैसे बात करी थी कि जैसे अपने जैसे डेफिनेट आर्टिकल है, वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सभी के साथ यूज किया जाता है। उसके अलावा जैसे हमने बात करी थी कि जैसे अपना इंडेफिनेट आर्टिकल है, उसका यूज केवल और केवल सिंगुलर नाउन से पहले
अभी आ रही है आवाज? एक बार कमेंट कर दो वापस, ये आवाज आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाला अपना सेंटेंस है। इसमें देखो, यहाँ अपने जो ये सेंटेंस बन रहा है, इसमें ये दैट से शुरू हो रहा है और इसके बाद में यहाँ तक अपने क्या है सेंटेंस, ये अपना क्लोज है। ये कैसा क्लोज है? अपना एडजेक्टिव क्लोज है। बिंदु जी, सविता जी, आवाज आ रही है अभी अच्छे से? एक बार कमेंट कर दो भाई, थोड़ा सा पता चल जाए। तो देखो इसमें ये अपना क्या है, एडजेक्टिव क्लोज है। एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज है ये अपना। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्या है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, द बुक दैट यू गैव मी, यहाँ इसका सेंटेंस तो क्या है, अगर इसकी बात करें सीधा, अगर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ क्या होगा, द बुक वाज वेरी यूजफुल, द बुक वाज वेरी यूजफुल, ये वाला इसका मूल सेंटेंस। ठीक है, वेरी गुड। अपने इसका मूल जो सेंटेंस है वो कौन सा है, ये वाला, लेकिन इसमें आपने क्या यूज किया, एडजेक्टिव क्लोज यूज किया। ठीक है, तो यहाँ ये वाला क्या है, अपने इसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, द बुक दैट यू गैव मी वाज वेरी यूजफुल। ठीक है, तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है कि इसमें ये वाला क्या है, अपना एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लोज बनेगा किससे, वो आपको मैंने बता दिया है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को। देखो, अपने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, उनसे अपने क्या बनता है, एडजेक्टिव क्लोज बनता है। नोट लगा के लिख लो, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। ठीक है, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब जो संबंध बताता है, संबंध रिश्तेदार के साथ अपने क्या होता है, संबंध होता है। तो संबंध सूचक जो सर्वनाम है, संबंधवाचक जो सर्वनाम है, उनको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरीके से अपने रिलेटिव एडवर्ब भी होती है। रिलेटिव एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब क्या होगी, रिलेटिव क्रिया विशेषण। हाँ जी, वेरी गुड। तो इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन व एडजेक्टिव क्लोज, रिलेटिव प्रोनाउन व रिलेटिव एडवर्ब, एडवर्ब से शुरू होते हैं। अब इसमें रिलेटिव जो अपने प्रोनाउन है उनके बारे में अपने बात करें तो वो कौन से हो सकते हैं, जैसे हु, whom, whose और which और that से that रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होते, ठीक है। तो इस वाले में ये वाले क्या होंगे, अपने रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अब रिलेटिव एडवर्ब है, उनके बारे में भी अपने बात कर लेंगे। रिलेटिव एडवर्ब अपने दो ही होती हैं, व्हेन और वेयर वाली। ठीक है, अब देखो इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव कैसे, दैट यानी जो, द बुक जो यू गैव मी, जो बुक तुमने दी थी, वाज वेरी यूजफुल, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी। ठीक है, ये बात आप किसी को कह रहे हो कि जैसे यू ने आपको कोई किताब दी और आप उसके बारे में उसको वापस कह रहे हो कि द बुक दैट जो यू गैव मी यानी जो तुमने दी थी, वाज वेरी यूजफुल, वो क्या है, बहुत अपने यूजफुल थी, यानी महत्वपूर्ण किताब थी। किसके लिए, किसके लिए, यानी इसने जो पढ़ी तो किताब उसको अच्छी लगी, तो इसलिए ये क्या कह रहा है, यानी ये अपने नाउन है और इससे पहले अपने क्या लगाया, अपने द आर्टिकल लगाया। और ये आप ये मान लेना कि यहाँ क्या आएगा, जैसे ये वाली जो जगह यहाँ इससे शुरू होगा, जैसे इसके कोई भी नाउन के बाद में क्या आएगा, या तो हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, विच आएगा, दैट आएगा, या फिर व्हेन, और या फिर क्या आएगा, वेयर का यूज किया जाएगा। यानी यहाँ दैट वाली जो जगह है, इसकी जगह अपने इनमें से कोई कोई आएगा और उसके बाद में मतलब पूरा सेंटेंस होगा, और फिर उसके बाद में फिर एक वर्ब आएगी, और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, अपने जो आगे का सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने ये जो रिलेटिव एडजेक्टिव है, ये रिलेटिव सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसी तरीके से अपने रिलेटिव एडवर्ब होती है। क्या होती है रिलेटिव एडवर्ब, उसको भी लिख लेते हैं। व्हेन और वेयर, ये क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, इनसे जो आगे जैसे कोई भी क्लोज शुरू होगा, उससे जस्ट पहले अगर कोई नाउन आ रहा है तो उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं अपने इसमें, द हाउस, द हाउस वेयर, द हाउस वेयर आई लिव, द हाउस वेयर आई लिव बिलोंग्स टू माय अंकल, द हाउस वेयर आई लिव बिलोंग्स टू माय अंकल। अब देखो यहाँ ये वेयर से शुरू हो रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है वेयर। ठीक है, इससे शुरू हो रहा है। अब ये हाउस है, इसके लिए क्या है, बिलोंग्स है, और वेयर आई लिव है, ये क्या है, अपना अपने एडजेक्टिव क्लोज। ठीक है, ये क्या है, अपना एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ अनु, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये वाला क्या है, अपना रिलेटिव एडवर्ब है, अपनी ये ऊपर लिख रखी है वेयर, रिलेटिव एडवर्ब है, और किसके लिए आई है, नाउन के लिए आई है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है वेयर बाई सॉरी वेयर, जैसे वेयर से, व्हेन से, उसके अलावा हु, हुम, हुज और विच, दैट से जब अपने कोई भी क्लोज बीच में शुरू हो रहा है, उससे पहले क्या आ रही है, कोई नाउन आ रही है, तो उससे पहले अपने क्या लगाएंगे, यहाँ द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और देखें इसमें, आई आई नो द आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन ही वाज बोर्न। ठीक है, मुझे पता है कि वो उसका जन्म कब हुआ था। इस वाले सेंटेंस के अंदर देखो,
आई नो द टाइम, अब टाइम के बारे में बताया जा रहा है, वेयर व्हेन ही वाज बोर्न, ठीक है, ये क्या है, इसके लिए एडजेक्टिव क्लोज है, समझ में आ गई होगी। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो वापस अपने रिलेटिव एडवर्ब को रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने रिलेटिव प्रोनाउन देखो इसमें अपने ये वाले हैं, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या रहेंगे, अपने रिलेटिव प्रोनाउन रहेंगे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे अपने किससे पहले, एडजेक्टिव क्लोज जब अपने बनाएंगे उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। ये वाले वर्ड हैं, ये सारे क्या है, अपने रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, ये सारे क्या है, अपने रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनसे पहले देखो, ये याद रखना है, एडजेक्टिव क्लोज शुरू किससे होगा, रिलेटिव प्रोनाउन से और रिलेटिव एडवर्ब से, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से क्या होगा, अपना सेंटेंस जो जो क्लोज होगा वो शुरू होगा, ठीक है। इसमें देखो अपने जो सेंटेंस लिखा है पहला ही पहला, इसमें ये दैट है, ये अपना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है, अपना रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किससे पहले, जैसे नाउन, इससे शुरू हो रहा है अपना सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन से, यू गैव मी, ये वाला सेंटेंस आ गया। अब मैंने आपको बताया था अगर इसको सीधा निकाल दें यहाँ से, इसको रिलेटिव जो अपना एडजेक्टिव क्लोज है, इसको अगर साइड में निकाल दें तो सेंटेंस क्या बनेगा, द बुक वाज वेरी यूजफुल, ये वाला सेंटेंस बनेगा। अब देखो इसको लगा दिया तो ये अपने क्या होगी, यहाँ द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा, अपना क्लोज नहीं आ रहा, तो इससे पहले अपने द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर ए बुक वाज वेरी यूजफुल लिख देंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी डेफिनेट बुक की बात नहीं हो रही, तो इससे पहले ये द आर्टिकल नहीं आएगा। ये अगर लगा होगा तभी क्या यूज करेंगे, अपने अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये चीज क्या है, अपने रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो इसमें मैंने लिखा है हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट, ये क्या है, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन। इनसे कोई क्लोज शुरू होगा, क्लोज का मतलब उपवाक्य। देखो वाक्य होगा, उसके अंदर कुछ जैसे एक उपवाक्य हो सकता है, दो उपवाक्य हो सकते हैं, 10 उपवाक्य हो सकते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे कि मैं जयपुर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, हवा महल देखूंगा, ठीक है, एक बात होगी। फिर मैं चिड़ियाघर देखूंगा, दो बात होगी। यानी अपने जैसे आमेर देखेंगे, सिटी पैलेस देखेंगे, गोविंद देव जी का मंदिर देखेंगे, बिरला मंदिर देखेंगे, गणेश जैसे मोती डूंगरी मंदिर देखेंगे। ये डिपेंड किस पे करेगा, पहले अपने जो सेंटेंस है, मूल जो सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जब मैं जयपुर जाऊंगा तो अपने ये चीज करेंगे। तो सेंटेंस जैसे अगर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, अगर सेंटेंस की वैसे देखें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होगा, एक जैसे ये अपना जैसे अगर इसको थोड़ा डीपली चला जाएंगे अपने, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा कि जैसे इसमें एडजेक्टिव क्लोज यूज करते हैं अपने, ठीक है, टाइम क्लोज का यूज होगा। तो ये वाली आप तो बस इतना याद कर लो कि अगर जो कोई भी नाउन है उसके बाद में ये वाले वर्ड आ रहे हैं, ये वाले हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ये सारे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इनसे जो भी एडजेक्टिव क्लोज शुरू होगा वो क्या, जो भी शुरू होगा वो रिलेटिव अपने प्रोनाउन से और एडवर्ब से शुरू होगा, रिलेटिव एडवर्ब से, वो सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव क्लोज होंगे। यानी व्हेन और वेयर क्या है, व्हेन से अपने क्या पता चलता है, टाइम का पता चलता है, ठीक है, और वेयर से अपने क्या पता चलता है, किसी भी जगह का पता चलता है, ठीक है। इनसे हु से कौन, किसी आदमी, हुम अपने जैसे कर्म, हुज किसका या किसकी, विच मतलब कौन, ये अपने वस्तुओं के लिए यूज करते हैं और ये आदमी के लिए या फिर महिला के लिए यूज करते हैं। दैट इन दोनों की जगह यूज कर सकते हैं भी, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, अपने रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। क्लियर है, एक बार वापस बताऊं या फिर देखो इसमें इस सेंटेंस में समझते हैं अपने, ये वाला सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस, इनमें आप तो बस इतना याद रखो, ये वाला व्हेन से शुरू हो रहा है और उसके बाद में उससे पहले क्या आ रहा है, एक नाउन आ रही है, टाइम है। ये अपने आप में क्या है, नाउन है, उससे पहले अपने क्या यूज कर दिया, द आर्टिकल यूज कर दिया। व्हेन है, ये अपना क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो टाइम एडवर्ब से पता चलता है अपने को, ठीक है। और वेयर है, ये क्या है अपने जैसे एडवर्ब है, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब है, रिलेटिव मतलब संबंध बताती है जो एडवर्ब, वो क्या हो गया, अपने रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। वेरी गुड संतोष जी, अब आगे अपने बढ़े। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उससे पहले भी अपने किसका यूज करते हैं, फ्रेज क्या होता है, जैसे अपने हिंदी के अंदर लोकोक्ति मुहावरे नहीं होते, यानी कुछ वाक्य खंड होते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रेज को अपने वाक्य खंड कहते हैं। यानी वाक्य का ऐसा टुकड़ा अगर उसको अलग से निकाल दिया जाए तो वो अपना अर्थ नहीं देगा, ठीक है। और अगर उसको सेंटेंस के अंदर रखा जाए तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग देगा, अपना गुड अर्थ भी दे सकता है, ठीक है। फ्रेज का मतलब होगा कि जैसे दो वर्ड मिलके, एक वर्ड मिलके जो अपना एडवर्ब है वो भी फ्रेज हो जाती है, एडवर्ब फ्रेज हो जाती है, नाउन फ्रेज हो जाती है, नाउन उसमें अगर आ रहा है तो वो नाउन फ्रेज हो जाती है। यानी इंग्लिश के अंदर ये मानो कि जैसे हिंदी में तो लोकोक्ति मुहावरे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जैसे अपने इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होगा कि कोई भी चीज है उसको जैसे संज्ञा आ रही है हिंदी में तो उसको संज्ञा को संज्ञा कहते हैं, यहाँ नाउन फ्रेज कहते हैं उसको, ठीक है। नाउन भी कहते हैं और नाउन फ्रेज भी कहते हैं। एक वर्ड से भी अपने जैसे वाक्य खंड बन सकता है, वाक्य का टुकड़ा बन सकता है, दो वर्ड से, पांच वर्ड से भी वाक्य का टुकड़ा बन सकता है। अपने फ्रेज और क्लोज में क्या अंतर होता है, अपने जैसे सेंटेंस की बात करी थी, सेंटेंस यानी वाक्य के अंदर क्या होता है, एक अपने कर्ता होता है और एक मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। वही सेम चीज अपने उपवाक्य में होती है। वाक्य में क्या होगा, एक कर्ता होगा और एक क्या होगी, अपनी क्रिया होगी, ठीक है, मैन मुख्य क्रिया होगी। और वही सेम चीज अपने उपवाक्य में होगी, उपवाक्य में क्या होगा, एक कर्ता होगा और एक उसकी क्या होगी, अपने मुख्य क्रिया होगी। लेकिन जो अपना वाक्य होगा वो पूरा अर्थ देगा, लेकिन उपवाक्य होगा वो कंप्लीट यानी पूरा अर्थ नहीं देगा। किस पे डिपेंड करेगा, जो अपना वाक्य है पीछे जो उसमें आया है, यानी प्रधान उपवाक्य है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक वाक्य के साथ अपने कई जैसे उपवाक्य हो सकते हैं, एक जैसे प्रधान उपवाक्य है उसके साथ कई अपने जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं इसको, सबऑर्डिनेट क्लोज कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। इसमें फ्रेज का मतलब होता है वाक्य खंड, ठीक है। वाक्य का टुकड़ा भी अपने एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपने, बाय यूजिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। ये वैसे देखो पीछे वाला जो अपना रूल था वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इस वाले रूल में आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इनसे पहले अगर कोई भी जैसे नाउन आ रही है तो उससे पहले अपने क्या लगा देंगे, द आर्टिकल का यूज कर लेंगे। ये वाला अगर वर्ड आ रहा है उससे पहले अगर कोई नाउन आ रही है, ठीक है, और वो कैसी है, जैसे इस टाइप से अपने कोई नाउन आ रही है तो उससे पहले अपने क्या यूज कर देंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे। इसमें आपको देखना होगा बस कि आगे सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है। इस वाले में देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन वैसे तो आपको आप जानते ही होंगे, ठीक है। जैसे ऑन है, एट है, विद है, इनटू है, टुगेदर विद है, बिसाइड्स है, ठीक है, इन एडिशन टू है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, ये सारी की सारी क्या है, अपने प्रेपोजिशन है। इनसे बनने वाली अगर जैसे वाक्य खंड आ जाता है तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, जो भी नाउन आएगा उसके साथ अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द पीपल ऑफ राजस्थान। अब ये वाला क्या है अपना प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इससे पहले नाउन आ रही है, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले क्या आ रहा है, नाउन, और ये क्या है अपना, ठीक है। शुरू के दो तीन रूल हैं जो थोड़े से तंग करते हैं और ये कई बार एग्जाम में जैसे ये हार्ड वाले रूल मान लो तो इनको कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर जैसे ये मान लो कि आपके क्वेश्चन आने थोड़े तो इस वजह से मैं इन चीजों को छोड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे इजी चीजें करवा दूं मैं और फिर क्या होगी भी जैसे
सर ने करवाया था और ये वाली चीजें अपने आई नहीं एग्जाम में, ठीक है। और इतनी बार इंग्लिश को मतलब ढंग से पढ़ा था और ये चीज सारी दिमाग में, जब अपने एग्जाम देते हैं उस टाइम कई बार ये चीजें दिमाग में आती हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैं क्या कि हार्ड लेवल भी उठा रहा हूँ और थोड़ा इजी लेवल भी उठा रहा हूँ। अपने पहले हार्ड वाली चीज पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद में जब इजी चीजें पढ़ते हैं तो अपने को ये लगता है कि हाँ भी अपने को ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसलिए अपने को घबराना नहीं है, दो चार रूल ऐसे होते हैं जो अपने को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि चीजें ठीक तरीके से समझ में आ गई आपको। इसमें याद रखना है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब जैसे द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, तो इस वाले के अंदर भी देखो ये वाला क्या है अपना प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु, क्लाइमेट क्या होता है जलवायु, तो इससे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखें जैसे इसमें द गर्ल विद ब्लू आईज। अब गर्ल कौन सी, नीली आंखों वाली, इसके अंदर ये जैसे विद है ये क्या है अपना प्रेपोजिशन है, और इसके पहले जैसे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है सारी की सारी, और इससे पहले अगर आपने कोई नाउन आ रही है, ये क्या है अपना नाउन, तो इसके साथ अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज। हाँ ये मेन चीजें तो है भी, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जैसे इन चीजों को उठाता है कि जैसे अपने को ये मान लो कि एग्जामिनर के इंग्लिश वाले टीचर के दिमाग में ये हो कि इंग्लिश के क्वेश्चन गलत करवाने, सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट होंगे उनकी भी बात करें, उनमें से कुछ एक आधी चीज हार्ड जो देनी हो तो उसके चक्कर में ये चीजें रखता है, ठीक है। तो देखो टीचर सारी बेस्ट है, बाकी देखो मैं तो अपने जैसे हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता है, मैं भी अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपने क्या है, जैसे विद है ये अपना क्या है प्रेपोजिशन है, और इससे जो फ्रेज बन रहा है यानी वाक्य का टुकड़ा बन रहा है, उससे पहले अगर कोई भी नाउन आ रही है तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे एक एग्जाम्पल और देखें, द मैन इन रेड, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज किसी से रंगी हो ना तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। इन द मैन इन रेड शर्ट, तो ये वाला क्या है, ये भी अपना क्या है प्रेपोजिशन है, ये भी क्या है अपना प्रेपोजिशन। आप तो ये चीज याद रख लेना, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होगी, यानी जो अपने प्रेपोजिशन है उससे शुरू होगा और आगे जो कुछ लिखा होगा वो चीज अपने क्या होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी, ठीक है। जैसे इन, ऑन, विद, टुगेदर विद, इस टाइप से आपने जो भी जैसे ऐड है और जो भी अपने एडवर्ब प्रेपोजिशन अपने यूज करते हैं तो उनको उनसे बनने वाली जो फ्रेज होगी यानी वाक्य खंड होगा वो क्या होगा अपना प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। तो ये भी क्या है अपना प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये क्या है अपने नाउन और ये अपने आर्टिकल है, इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो अपने आगे बढ़ते हैं, जब एक चीज और अपने को याद रखनी है, बिल्कुल जी आप भी बनोगे मेरी तरह, क्या मेरे से अच्छे टीचर बनोगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अपने आगे बात करते हैं, कोई भी नाउन है जब उसका पहली बार अपने जिक्र करते हैं, जब कोई भी नाउन है उसका अपने फर्स्ट टाइम जिक्र करते हैं तो उससे पहले ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन वही नाउन जब अपने दोबारा उसके बारे में कुछ बात करेंगे तो वो क्या होगी, उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है ये वाला, वैसे इजी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। व्हेन व्हेन वी मेंशन ए नाउन नाउन फॉर, व्हेन वी मेंशन ए नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज ए और एन बिफोर इट, ठीक है। कोई भी नाउन है जो फर्स्ट टाइम अपने यूज करेंगे तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, अपने ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे। इसको लिखना चाहो हिंदी में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी नाउन जिसका प्रयोग हम पहली बार करते हैं तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल ए या एन का यूज अपने करेंगे, ठीक है। और उसी नाउन को जब अपने दोबारा यूज करते हैं तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये वाली बात अच्छे से हिंदी में आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, जब किसी नाउन का जिक्र प्रथम बार होगा या पहली बार होगा तो उससे पहले अपने ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने इसी के अंदर है कि जब अपने इसका दूसरी बार जिक्र करेंगे, दूसरी बार जब वो नाउन आएगी तो उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इसमें आगे लिख लो, व्हेन व्हेन वी व्हेन वी मेंशन इट, अगेन वी यूज द बिफोर इट। हिंदी में अगर इसको दोबारा लिखना चाहो तो जैसे आगे वाले को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब उसी नाउन को दोबारा लिखा जाता है तो उससे पहले, जब उसी नाउन को दोबारा लिखा जाता है तो उससे पहले अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। जब किसी नाउन का यूज प्रथम बार किया जाता है तो उससे पहले अपने ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं, और जब उसी नाउन का यूज यानी उपयोग दोबारा किया जाता है तो उससे पहले अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, वी वेंट टू ए विलेज, ठीक है। अब देखो यहाँ
विलेज फर्स्ट टाइम यूज हुआ है तो इससे पहले क्या यूज कर रहे हैं अपने ए आर्टिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दोबारा जब इसी विलेज का जिक्र दोबारा होगा तो आपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे यहाँ ये फुल स्टॉप है भाई, द विलेज हैड टू पॉन्ड्स। पॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, तालाब। गांव में क्या थे, दो तालाब थे। गांव में कितने तालाब थे, दो तालाब थे। अब इसमें याद रखना है कि जब आपने ये देखो वी वेंट टू ए विलेज, हम किसी गांव में गए, ठीक है। तो अब उसके बाद में दोबारा वापस इसी गांव का जिक्र आ रहा है, द विलेज हैड मतलब थे टू पॉन्ड्स, यानी गांव में क्या क्या थे, दो तालाब थे। इस वाले सेंटेंस के अंदर इसी विलेज का दोबारा जिक्र आ रहा है, जिस विलेज में आपने गए थे उसी की बात आपने यहां दोबारा करें तो इससे पहले क्या यूज करें आपने, द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद में एक सेंटेंस और देखें, देयर वाज ए मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, व्यापारी। एक व्यापारी था, इसको क्या कहेंगे, व्यापारी। देयर वाज ए मर्चेंट यानी एक व्यापारी था। अब इसी मर्चेंट के बारे में बात करें तो द मर्चेंट वाज वेरी क्लेवर। द मर्चेंट वाज वेरी क्लेवर। क्लेवर का मतलब क्या था, चतुर, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर भी आपने क्या यूज करें, देखो यहाँ ये मर्चेंट है, फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो इससे पहले आपने क्या यूज करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। और इसी मर्चेंट के बारे में अगर आपने दोबारा जिक्र कर रहे हैं तो इससे पहले आपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको रूल ये था कि इसके अंदर अपने जब भी कोई रूल ये था कि जब भी कोई नाउन है उसका पहली बार जिक्र करते हैं तो उससे पहले ए आर्टिकल यूज करते हैं। देखो इसमें ए का यूज करें और उसी नाउन का जब दोबारा जिक्र किया जाता है तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल। दोनों के अंदर अपने द का यूज किया है, ठीक है। लिख लिया होगा सभी ने। एक सेंटेंस और देखें, ही हैड ए वॉच, यानी उसके पास एक घड़ी है, ठीक है। द वॉच, अब इसी वॉच के बारे में यानी इसी घड़ी के बारे में अपने बात कर रहे हैं। द वॉच द वॉच हैड, द वॉच वॉज गिफ्टेड, द वॉच वॉज द वॉच वॉज द वॉच वॉज गिफ्टेड हिम बाई हिज ब्रदर, ठीक है। उसके पास एक क्या है, वॉच है, और वो वॉच उसको किसने दी, उसको गिफ्ट किसने करी, उसके भाई ने, ठीक है। ये अपना डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है अपने इससे सेंटेंस बना रहे, डायरेक्ट सेंटेंस जो अपना सेंटेंस बना रहे तो इससे पहले क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ये एक्टिव से पैसिव बनाने का जो अपना फॉर्मूला है, ये अपना क्या है, पैसिव वॉइस। देखो बाई प्लस एजेंट का यूज करें अपने इसमें, ठीक है। बाई प्लस एजेंट का यूज करें यानी रियल जो करता है उसका, उसके बारे में अपने बात करें तो यहाँ इसमें क्या आएगा, बाई प्लस तो टू हिम आएगा, ठीक है। इसमें देखो यहाँ ये वॉच है, इसका पहली बार जिक्र हो रहा है तो इससे पहले आपने क्या यूज किया है, अपने ए आर्टिकल। और इसी वॉच का यूज आपने दोबारा यूज किया है तो इससे पहले आपने क्या यूज करें, द आर्टिकल का यूज करें। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से आपको। अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं अपने। अगला रूल है व्हेन इट इज, देखो इसमें इसमें ये वाला जो रूल है उसके अंदर क्या होगा कि कई बार अपने को कोई भी चीज है उसके बारे में पता होता है कि आपने किस चीज के बारे में बात करें तो वो वैसे भी डेफिनेट हो जाएगी, ठीक है। आपकी जैसे गाड़ी है उसकी मैं चाबी मांग रहा हूँ कि अपनी गाड़ी की चाबी देना, ठीक है। तो आपको पहले से पता है कि गाड़ी की चाबी देना, कौन सी गाड़ी की चाबी मांगी जा रही है, आपके पास जो गाड़ी है उसी की चाबी मांगी जा रही है। या फिर जैसे मैंने ये कहा कि फैन ऑन करना, तो आपको पता है कमरे के अंदर फैन कौन सा है, एक ही फैन है और उसका बटन भी आपको पता है। अब मैंने कहा लाइट ऑन करना, तो लाइट में भी आपको पता है कि लाइट का बटन कौन सा है, ठीक है। और कल मैं ये कहूँ कि आपने जो फिल्म देखी थी वो कैसी थी, तो आपको पता है कि कौन सी फिल्म की बात हो रही है, यानी गदर 2 चल रही है आजकल, तो गदर 2 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें जिस चीज के बारे में आपने कि आप मूवी देखने गए गदर 2 और मैंने पूछा कि मूवी कैसी थी, तो आपने बताया कि उससे पहले क्या यूज कर देंगे अपने, द आर्टिकल का यूज कर देंगे। तो व्हेन इट इज अंडरस्टूड, व्हेन इट इज अंडरस्टूड विच पर्सन और थिंग, कौन सी वस्तु या फिर जो अपनी चीज है उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, थिंग वी वांट टू टॉक अबाउट। तो इस वाले के अंदर अपने को देखना है, इसमें अगर इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जिस वस्तु या फिर जिस व्यक्ति के बारे में अपने को पता हो कि किसके बारे में अपने बात कर रहे हैं तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अपने द आर्टिकल का यूज चला है तो सारे के सारे अपने जो भी लिख रहे हैं वो कौन सा है, द आर्टिकल का यूज है, ठीक है। एक एग्जांपल देखें, विल यू विल यू विल यू स्विच ऑन द फैन, ठीक है। अब फैन कौन सा है आपको पता है, ठीक है। प्लीज इसे, ये क्या है अपना अपने हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है कि क्या तुम अपना जो फैन है उसको ऑन कर दोगे, तो यहाँ जो फैन आया इससे पहले क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। ये वाली चीज अपने को याद रखनी है भाई। जैसे हाउ वाज द मूवी, अब आप मूवी देखने के लिए गए हुए हो और आपसे पूछा जा रहा है कि मूवी कैसी थी, तो इससे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखें, द टीचर हैड
द टीचर हैड गिवन हिम द टीचर हैड गिवन हिम ए लोड ऑफ होमवर्क। अब टीचर कौन सा है आपको पता है इसमें, इस टीचर जिस टीचर की बात हो रही है कि कौन से टीचर ने आपको होमवर्क दिया था, मूवी आप कौन सी देखने गए थे, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड है। यानी मैथ वाले सर ने अगर आपने आपको काम दिया है तो आपको पता है कि मैथ वाले सर कौन से हैं, कि कौन से सर ने आपको काम दिया है, कितना काम दिया है, ठीक है। अब ये टीचर पर्टिकुलर है, इससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज अपने करते हैं। तो समझ में आया होगा वैसे तो ये सारी चीजें अच्छे से। एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। जब कोई भी चीज पहले से अंडरस्टूड हो, यानी पहले से समझ में आ रही हो कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जैसे आपने बात करें कि जैसे कोई भी नाउन है उसका पहली बार जिक्र होगा तो उससे पहले ए या एन आर्टिकल यूज करेंगे, और दूसरी बार जब उसका जिक्र होगा तो उससे पहले अपने किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है, और ये वाला वैसे इंपॉर्टेंट है, और इससे पीछे वाले जो दोनों रूल हैं ये भी अपने क्या है अच्छे खासे इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जैसे एग्जामिनर का थोड़ा सा मन हो घुमाने की बात, तो उसमें ये चीज पूछी जा सकती है। आपको इसमें घबराना नहीं है, केवल और केवल क्या देखना है, ये वाला आ रहा है, उसके बाद में कोई नाउन आएगा, उससे पहले जो नाउन आ रहा है उससे पहले क्या यूज करते हैं अपने, द आर्टिकल। जैसे ये प्रेपोजिशन आ रहा है, ऑफ क्या है अपना प्रेपोजिशन, और उससे पहले अगर कोई नाउन आ रही है क्या अपना नाउन है, इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। यहाँ ये भी क्या है अपना प्रेपोजिशन है, और ये क्या है अपना नाउन, इससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल। ये अपना मैन है, ये अपना नाउन है, और इसके बाद में क्या आ रहा है प्रेपोजिशन, तो इससे पहले भी अपने जैसे क्या यूज कर देंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाले क्या है अपने रिलेटिव एडवर्ब हैं। आपको कुछ याद नहीं रखना, व्हेन वेयर, और इसके अलावा जैसे हु हुम हुज व्हिच दैट अगर आ रहा है और उनसे पहले अगर कोई नाउन आ रही है, ठीक है, और उसके बाद में जैसे ये वाली जो नाउन है इससे पहले क्या यूज कर देंगे अपने, द आर्टिकल का यूज कर देंगे। अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है, ये वाला कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो थोड़ी बहुत तो अपने ये वाली चीज याद रखनी है, इनसे पहले अगर कोई भी नाउन आ रहा है और आगे सेंटेंस चल रहा है उसमें उनसे पहले अपने क्या यूज कर सकते हैं, द आर्टिकल यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका सेंस लेने की कोशिश करेंगे। वैसे इंग्लिश के अंदर अपने जो सेंटेंस बनते हैं तो अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते इनसे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं अपने क्लास इतनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया डेफिनेट चीजों से पहले, या फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनसे पहले अपने उनको जो नाउन है उसको डेफिनेट बना देंगे उनका यूज करके। तो अपना डेफिनेट आर्टिकल क्या रहेगा, द आर्टिकल, ठीक है। और इंडेफिनेट आर्टिकल अपना क्या रहेगा, ए और एन। ए का यूज अपने कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अपने टी एच ई को द बोलते हैं, और अपने वोवल साउंड है उससे पहले एन यूज करते हैं, और अपने टी एच ई को डी बोलते हैं। ये वाली चीज अपने पहले पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि वन के अर्थ में, पर के अर्थ में, या फिर जैसे जो अपने प्रोफेशन है उनसे पहले अपने किसका यूज करते हैं, ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब अपने यूज कर रहे होते हैं और उसके अंदर ए या एन का यूज करेंगे आगे जब कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद में सिंगुलर नाउन होगी तो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने ए के यूज देखे थे, कुछ वर्ड थे जैसे वॉक है, टॉक है, इस तरीके से जैसे अपने स्माइल है, राइड है, लुक है, इनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने ए या एन का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज अपने प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगी कि ए यूज करेंगे या फिर एन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपने ये वाला चीज पढ़ी थी, और कल अपने द आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। द आर्टिकल के अंदर अपने पढ़ा था कि जब कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम किसी नाउन का जिक्र होगा तो उससे पहले ए या एन का यूज करेंगे, और वही नाउन जब रिपीट हो रही होगी तब उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने बात करी थी कि जैसे जब कोई नाउन अपने नाउन से पहले नाउन के जस्ट बाद में अपने जैसे कोई क्लोज यूज नाउन क्लोज यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव क्लोज यूज कर लेते हैं तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके जस्ट बाद में अपने बात करी थी कि भी जब अपने फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज करेंगे तो उससे पहले जो भी नाउन आएगी उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाली चीज अपने पढ़ी लिखी भी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम अगर किसी नाउन का जिक्र होगा तो उससे पहले क्या लिखेंगे अपने ए या एन, और सेकंड टाइम जब उसका जिक्र होगा तो उससे पहले द आर्टिकल लिखेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपने बात करें दोबारा जैसे मतलब कोई भी नाउन है जिसका पहले जिक्र हो चुका है, अगर अपने को पता है कि कौन सी नाउन के बारे में अपने बात करें तो उससे पहले भी अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो अपना टॉपिक है आज का आर्टिकल, ठीक है। और अपने द आर्टिकल पढ़ रहे थे तो द में अपने नेक्स्ट आज अगली चीज पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ पिंकी जी राम राम। तो इसके अंदर अपने जैसे अगला यूज है सुपरलेटिव डिग्री से पहले, बिफोर सुपरलेटिव। देखो डिग्री क्या होती है, डिग्री अपने एडजेक्टिव की होती है, ठीक है। डिग्री अपने किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। एडजेक्टिव की अपने तीन डिग्रियां यूज करते हैं अपने, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद में कंपैरेटिव, और उसके बाद में सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब अगर आप किसी को अपने सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, अगर आप पूरे ग्रुप में से किसी को सुपीरियर बता रहे हो, जितने भी आपने जितनी भी चीजें उससे संबंधित उन सभी चीजों में से किसी को सुपीरियर बता रहे हो, जितने भी स्थान है उनमें से किसी एक स्थान को अपने सुपीरियर बता रहे हो, तो उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपने किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ जी नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो कंपैरेटिव डिग्री का जब अपने यूज करते हैं तो मोस्टली इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। और लेकिन इसमें दो तीन कंडीशन है, उनके अंदर भी अपने किसका यूज करते हैं, ए एन का यूज करते हैं और द आर्टिकल का भी यूज करते हैं, ठीक है। जब अपनी कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले उसके बाद में जस्ट कोई सिंगुलर नाउन आ रही है तब उससे पहले क्या यूज करते हैं, अपने ए या एन का यूज करते हैं। लेकिन वही कंपैरेटिव डिग्री है उसके बाद में ऑफ द टू लिखा हुआ है, ऑफ द टू लिखा हुआ है तो उससे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जस्ट इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले अपने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही वाज द वाइटेस्ट मैन, ही वाज द वाइटेस्ट मैन इन इन देयर विलेज। अब देखो इसके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। इसके गांव में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वाइज वाइजर और वाइजेस्ट, वाइजर इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म वाइज इसकी क्या होगी, जैसे पॉजिटिव डिग्री होगी। तो यहाँ वाइजेस्ट यूज किया तो वाइज वाइजर वाइजेस्ट यूज किया तो वाइजेस्ट अपने यहाँ क्या है, अपने सुपरलेटिव डिग्री। देखो इसके गांव में बहुत सारे आदमी होंगे, ठीक है। ही वाज द वाइजेस्ट मैन इन देयर विलेज, उसके गांव में जितने भी आदमी हैं उनमें सबसे वाइज या सबसे बुद्धिमान कौन आदमी था, इसकी बात करें ही था। यहाँ इसकी जगह अगर कोई नाम आ जाए तो वो मान लो। बाकी जैसे इससे पहले अपने क्या यूज करें, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। मोस्टली अपने जब सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे पहले क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में कुछ कंडीशन है जिसके अंदर जैसे अभी आपको बताया था कि ऑफ द टू
लिखा हुआ है तब अपने कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। और वही सेम चीज अगर आपने बात करें कि जैसे उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में, तो अपने ए या एन का यूज कर सकते हैं। अब आगे एक सेंटेंस और देखें, सुनील इज माई बेस्ट। अब इसमें देखो एक चीज अपने को याद रखनी है, जब अपने ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, अब इसमें या तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव आपको वैसे तो पता ही है, यानी जो अधिकार बताने वाले जो अपने एडजेक्टिव हैं या फिर अपने संबंध बताने वाले जो एडजेक्टिव हैं उनकी बात करें तो उनसे पहले अपने जैसे ये क्या होते हैं, माई कार, अवर कार, योर कार, हिज कार, इस टाइप से अपने लिखते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। यानी आगे जिस नाउन से पहले अपने यूज करेंगे उस नाउन के ऊपर अधिकार बताएंगे, उस नाउन के साथ संबंध बताएंगे। जैसे माई ब्रदर, तो ब्रदर पे अधिकार तो नहीं है लेकिन उसके साथ संबंध बताएंगे कि भाई किसका है, मेरा भाई है। या फिर माई सिस्टर, ठीक है, सिस्टर किसकी, मेरी। अब वही सेम चीज अगर अपने बात करें कि माई कार, तो कार पे अधिकार किसका, मेरा। यानी इसके अंदर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, या तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं या फिर द आर्टिकल का यूज करते हैं। देखो ये है सुपरलेटिव डिग्री, पर इसमें ये वाली चीज याद रखनी है, आपने डिटरमिनर जब पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, तब आपको ये चीज लिखूंगा कि ग्रुप ए के अंदर जो ये डिटरमिनर आते हैं, जैसे द ए एंड दी, ये आर्टिकल दिस दैट दिस दोस और पजेसिव एडजेक्टिव, इन दो का कभी भी एक साथ यूज अपने नहीं करते। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके अंदर अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल, आर्टिकल का। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जब आ जाता है तो अपने किसका यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सुमित इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अवर टीम। अब देखो अपनी टीम के अंदर कई सारे प्लेयर होंगे, ठीक है, इनमें से बेस्ट कौन है, सुमित है, वो क्या है, अपने बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है कि जहां ये क्या है, अपने सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ ये क्या है, अपने बेस्ट क्या है, डिग्री है, ठीक है। तो सुमित इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है, सुमित है, उसकी बात हो रही है। तो सुमित सभी पूरे ग्रुप में बताया जा रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। उससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसमें नोट लगाकर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नोट लगाकर अपने क्या लिखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें अपने लिख लेते हैं कौन से होते हैं, माई, अवर, योर, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पजेसिव एडजेक्टिव, व्हेन, आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज एक साथ नहीं किया जाता। ये अपने इस डिग्री की बात नहीं है, ये कहीं पे भी अपने लिखेंगे तो जैसे माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है, इनके साथ ए एंड डी का यूज अपने ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो इनमें से जैसे आर्टिकल आ जाएगा ए एंड डी, या फिर जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, और इनमें से कोई एक चीज आएगी, ठीक है। ये वाली चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है कि इनमें ये दोनों चीज एक साथ नहीं आएंगी। लिख लो जल्दी से, फिर अपने आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा पिंकी जी, नीलम जी, निर्मला जी। देखो वैसे ये डिग्री वाला जो पार्ट है ये कोई ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को इसमें थोड़ी सी इन दोनों चीजों में थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब आएगा कब नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसमें यहाँ लिखा होता सुनील इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, सुनील है। तो इस तरीके से भी अपने यूज कर सकते थे, द आर्टिकल का यूज भी कर सकते थे। तो ये वाली चीज समझ में आ गई होगी आपके कि जब भी अपने डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आएगा, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जब अपने यूज कर रहे होते हैं तो उस टाइम अपने आर्टिकल का यूज जैसे नहीं करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब उसके बाद में देखो ऑर्डिनल, बिफोर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने गिनती करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। इसमें ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, क्रम बताने वाले जो अपने ये क्या बताएंगे, अपने क्रम बताएंगे। क्रम कैसे कि जैसे कोई भी क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो उसके साथ अपने ये मान लो कि उसमें क्रम ही तो बता रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या बता रहे हैं अपने, जैसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अपने जो भी नंबर होते हैं उनमें एक कार्डिनल नंबर होता है और एक ऑर्डिनल नंबर होता है। देखो अपने कार्डिनल नंबर हैं वो तो क्या है, 1 2 3 और इस तरीके से। ये तो क्या है अपने आगे जितने भी आगे इस तक पहुंचते जाएंगे, आगे जितने भी चलते जाएंगे, देखो ये गिनती के जो नंबर है अपने वो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर। इनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज नहीं करते। हाँ जी सविता चौधरी जी नमस्ते। इसके अंदर जितने भी अपने ये जो कार्डिनल नंबर है इनसे पहले अपने द आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर है उनसे पहले अपने क्या यूज करते हैं, अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर उसके बाद में आगे जो भी आ गया, फिर आगे इस तरीके से फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और उसके अलावा जैसे लास्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया और प्रीवियस आ गया। इनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये क्या है अपने ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल। अब ऑर्डिनल नंबर है, इनसे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। और अपने कार्डिनल नंबर से पहले क्या यूज नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज अपने को याद रखनी है। इसमें लिखना चाहो आगे तो लिख सकते हो, ऑर्डिनल नंबर
पहले यानी क्रम बताने वाले शब्दों से पहले अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो लैंग्वेज में कि क्रम बताने वाले, फिर ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, से पहले अपने किसका यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जांपल देखो, ही हैज ही हैज गोट ही हैज गोट द फर्स्ट प्राइज। देखो यहाँ ये क्या है, अपना ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें, जैसे शी शी लिव्स ऑन शी लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। ये फ्लोर तो आटा हो गया ना। ठीक है, सेकंड फ्लोर। तो जल्दी से इसमें भी बता दो क्यों लगाया आपने, क्योंकि ये सेकंड क्या है, अपने ऑर्डिनल नंबर है, और ऑर्डिनल नंबर से पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से अपने लिखते चलो इसको। हु विल हु विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हु विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखो, नेक्स्ट अभी मैंने बताया था ये क्या है, अपने आप में ऑर्डिनल है। ठीक है, देखो इसमें ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर लास्ट नेक्स्ट और प्रीवियस, इनमें ये सारे क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। तो इनसे पहले भी अपने क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये वाली चीज अपने को अच्छे से याद रखनी है। ही ही सिट्स इन द लास्ट रो, यानी लास्ट पंक्ति में वो बैठता है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ लास्ट से पहले भी अपने क्या यूज करें, द आर्टिकल का यूज करें। तो ये वाली चीज भी अपने को याद रखनी है। एक एग्जांपल और देख लें, व्हाट इज योर और द व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली चीज दोनों में, जैसे उसमें आपने पिछले वाले रूल के अंदर देखी थी, यहाँ भी ये चीज अप्लाई मान लो, इसको इस तरीके से अपने लिखेंगे, या तो व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। दोनों सही है, अलग अलग, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं आएंगे इसमें। जैसे अगर ये लिख दिया, व्हाट इज योर द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या होगा, एक ही यूज होगा, चाहे योर लिख दो चाहे द लिख दो। ठीक है, ये वाली चीज अपने को याद रखनी है, इसमें अपने दोनों में से एक ही चीज यूज कर सकते। ठीक है, आई सेल गेट आई सेल गेट माई, या फिर द फर्स्ट सैलरी। इस वाले में भी याद रखना है, अपने दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो इसमें या तो माई आएगा या फिर क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। यहाँ फर्स्ट क्या है, अपना ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, ऑर्डर बताने वाला यानी जो क्रम बताने वाला नंबर है, उससे पहले अपने क्या यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ आपने कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद में देखो, कुछ अपने जैसे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वीक अपने लिखते हैं, उनसे पहले कई बार अपने यूज करते हैं द आर्टिकल का, और कई बार अपने यूज नहीं करते। उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक्सेप्शन मान लो, अपवाद मान लो, रूल और भी है वैसे तो, लेकिन ये वाला मोस्टली पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। अपने एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या होते हैं, अपवाद। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद। तो एक बार उस चीज को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शन की बात करें तो जैसे नेक्स्ट और लास्ट के बाद में नेक्स्ट, चलो अगले पेज पे लिखते हैं इसको। ये वाला अपना जो लिखा है नेक्स्ट वाला, ये जो नेक्स्ट अपने इसमें लिखा था, ठीक है, जो ये वाला नेक्स्ट था, इसके एक्सेप्शन है कुछ कि जैसे कब अपने नेक्स्ट से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, और नेक्स्ट के बाद में अपने जब कब यूज करेंगे, कब यूज नहीं, इसके एक्सेप्शन देख लेते हैं थोड़े से। इसके अपवाद है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इसी में आएगा लास्ट टाइम। इसके अलावा लास्ट वीक और लास्ट मंथ
और उसके अलावा जैसे लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट डोर करते हैं, नेक्स्ट अपने जैसे लास्ट डोर करते हैं, लिखते हैं यहीं पे नेक्स्ट डोर, या फिर यहाँ लास्ट डोर लिख लो, एक ही बात है। तो इन सभी के साथ क्या यूज नहीं करते अपने, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन इन द नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट ईयर इनका यूज करेंगे, तब अपने किसका यूज करेंगे, इन जब प्रेपोजिशन आएगा इनसे पहले, तो इनसे पहले क्या यूज करेंगे अपने, द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखो ये वाले जब अपने यूज करें ना, तो इनका मतलब जैसे लास्ट ईयर लिखा है, लास्ट वीक लिखा है, तो लास्ट जैसे ईयर है वो कब से शुरू हुआ अपने, जैसे 2021 है, 22 है, 23 है, या अपना 23 चल रहा है, तो 2021 जनवरी से शुरू हुआ। लेकिन इन द नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, इन द नेक्स्ट वीक आ जाएगा, इन द नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। तो आज की जो तारीख है, जैसे आप कोई भी तारीख मान लो कि आज की तारीख से आगे अपने एक महीना गिनना होगा, आज की तारीख से एक हफ्ता गिनना होगा, आज की तारीख से एक साल गिनना होगा, और आज की तारीख से पीछे जैसे इन द लास्ट मंथ, तो आज की तारीख से अपने लास्ट मंथ गिनना होगा, आज की तारीख से अपने जैसे लास्ट वीक गिनना होगा। तो ये वाली चीज इसमें और उसमें अंतर क्या है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। जैसे आज 25 अगस्त है, तो जब वो लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, 25 अगस्त है आज, तो उसमें वो वाली चीज अपने को ध्यान रखनी होगी कि 25 अगस्त से आगे जैसे इन द नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, तो आज की तारीख 25 अगस्त से अगली 25 अगस्त तक एक साल होगा, उसको उसमें उससे पहले क्या यूज करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे। और ये क्या है, ये अपने जैसे लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर अपना कौन सा था, 23 चल रहा है, तो 22 हो गया। अगर 24 चल रहा होता तो अपने 23 मान लेते, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, जैसे प्रीवियस की बात करें तो पिछला साल हो गया, नेक्स्ट की बात करें तो 23 चल रहा है, 24 हो जाएगा। ये वाली चीज इसमें रहेगी, ठीक है। इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें ये वाला जो अपना है इसके अंदर अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि अब 2023 है, तो नेक्स्ट ईयर का मतलब 2024 होगा। और जो दूसरा लिखेंगे अपने उसमें इन द नेक्स्ट, तो उसमें आज की तारीख से आगे एक साल, आज की तारीख से पीछे एक साल, या आज की तारीख से पीछे एक हफ्ते, और आज की तारीख से पिछला जैसे आगे एक हफ्ते, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई होगी सभी को। जैसे एक एग्जांपल देखें, दे विल मीट, मीट मतलब मिलना, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, वो कब मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अपने क्या यूज नहीं करते, द आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक एग्जांपल और देखें, आई टॉक्ड हिम, आई टॉक्ड हिम, और इसके आगे लिख दो लास्ट नाइट, ठीक है। ये वाला भी उसी में आएगा, ठीक है। इससे पहले भी अपने क्या यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके तो दूसरा जो पार्ट है इसका एक्सेप्शन वाला, इसमें जैसे कब लगेगा, इन इन द नेक्स्ट वीक, इन द लास्ट वीक, इसमें क्या यूज करेंगे अपने, द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में अपने यूज करेंगे इन इन द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, इन द लास्ट मंथ, इन द नेक्स्ट ईयर, और इसमें जैसे इन द लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें जैसे ये वाला जो अपने फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके अंदर आप लिख सकते हो